क्या आपने कभी सुना है कि भगवान गणेश जी की ऐसी एक दिव्य कथा जिसे जो भी व्यक्ति विश्वास और पूर्ण श्रद्धा के साथ सुन लेता है तो उसके 7 जन्मों के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। जी, ये वही विघ्नहर्ता गणेश जी की पावन कथा है। इसलिए इस कथा को पूरा जरूर सुनना और इस कथा को अधूरा छोड़ने की भूल मत करना। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब जन्म केवल एक नहीं माना जाता था, बल्कि आत्मा की यात्रा अनेक जन्मों से होकर गुजरती थी। ऋषि कहा करते थे, मनुष्य इस जन्म में जो कष्ट भोगता है वो केवल इस जीवन का नहीं, उसके 7 जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। और उन 7 जन्मों के कष्ट साधारण उपाय से समाप्त नहीं होते। उसी समय एक महर्षि ने ये रहस्य बताया, जो शक्ति 7 जन्मों के कष्ट एक साथ नष्ट कर सकती है, वो है विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कथा। क्योंकि गणेश केवल इस जन्म के नहीं, आत्मा के विघ्नहर्ता हैं। एक नगर था जिसका नाम था मोक्षपुर। वहां एक व्यक्ति रहता था, नाम था आर्यन। आर्यन का जीवन लगातार संघर्ष से भरा था। काम में बाधा, घर में कलह, मन में अशांति। वो कहता, मैं जितना प्रयास करता हूं उतनी ही बाधाएं मेरे सामने आ जाती हैं। लोग उसे समझाते पर समाधान कहीं नहीं मिलता। एक दिन वो नगर के बाहर एक प्राचीन आश्रम पहुंचा। वहां एक वृद्ध ऋषि गणेश जी की कथा सुना रहे थे। ऋषि बोले, यदि जीवन में बार बार वही कष्ट लौटकर आए तो समझ लो वो इस जन्म का नहीं, पूर्व जन्मों का बंधन है। ये सुनकर आर्यन का हृदय कांप उठा। उसने ऋषि से पूछा, क्या इन कष्टों से सदा के लिए मुक्ति संभव है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, यदि तू भगवान गणेश की कथा श्रद्धा से सुने तो तेरे 7 जन्मों के कष्ट एक एक करके नष्ट हो सकते हैं। अगले ही दिन आर्यन ने गणेश कथा सुननी शुरू की। कथा में जब ये वाक्य आया कि जो गणेश को श्रवण मात्र से हृदय में उतार लेता है, उसके 7 जन्मों के विघ्न स्वयं मार्ग छोड़ देते हैं, तो आर्यन की आंखों से अश्रु बहने लगे। उसे समझ नहीं आया कि वो क्यों रो रहा है, पर मन अद्भुत हल्कापन महसूस कर रहा था। शास्त्र कहते हैं, जब आत्मा अपने पुराने बंधन छोड़ने लगती है तो आंखों से अश्रु बहते हैं। उस रात आर्यन ने स्वप्न देखा। उसने देखा, सफेद प्रकाश में गणेश जी विराजमान हैं। उनके चारों ओर 7 धुंधले द्वार हैं। गणेश जी बोले, ये तेरे 7 जन्मों के द्वार हैं। तू सुनता रहेगा, मैं खोलता रहूंगा। अगली सुबह आर्यन का मन अद्भुत शांति से भरा था। वो समझ गया, ये कथा साधारण नहीं है। ऋषि कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा से गणेश कथा सुनता है, उसके भीतर विघ्न नहीं, समाधान जागता है। कथा आगे कहती है कि आर्यन अब केवल कथा सुनने वाला नहीं रहा था। उसका जीवन कथा के साथ धीरे धीरे बदलने लगा था। हर सुबह वो बिना किसी मांग के गणेश जी का स्मरण करता और शांत होकर कथा सुनता। ऋषि कहते थे, गणेश कथा मंत्र नहीं है, ये बुद्धि की शुद्धि है। एक दिन ऋषि ने 7 जन्मों के कष्टों का गूढ़ रहस्य बताया। उन्होंने कहा, पहला जन्म भय, दूसरा जन्म असफलता, तीसरा जन्म रिश्तों का टूटना, चौथा जन्म रोग, 5वां जन्म दरिद्रता, छठा जन्म अपमान और 7वां जन्म निरर्थक प्रयास। ये कष्ट एक ही जन्म में अलग अलग रूपों में मनुष्य को घेरते हैं। आर्यन को अपना जीवन इन सभी कष्टों से जुड़ा हुआ लगा। उसी दिन कथा में गणेश जी का अद्भुत प्रसंग आया। जब देवताओं ने गणेश जी से पूछा, प्रभु, आपको विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता है? गणेश जी बोले, क्योंकि मैं विघ्न को केवल हटाता नहीं, उसकी जड़ काट देता हूं। और विघ्न की जड़ कर्म में होती है। ये सुनते ही आर्यन के भीतर अजीब सा कंपन हुआ। उसे लगा मानो उसके भीतर किसी पुराने बोझ की गांठ ढीली पड़ रही हो। उस रात
आर्यन ने फिर स्वप्न देखा। उसने देखा वो एक लंबी सीढ़ी पर खड़ा है। सीढ़ी के हर पायदान पर एक एक बाधा लिखी है। तभी गणेश जी प्रकट हुए। उन्होंने अपनी सूंड से सीढ़ी को स्पर्श किया। सीढ़ी समतल मार्ग में बदल गई। गणेश जी बोले, जहां समझ आ जाती है वहां संघर्ष समाप्त हो जाता है। अगली सुबह आर्यन ने पहली बार अपने मन में स्पष्टता महसूस की। जो निर्णय वो वर्षों से नहीं ले पा रहा था, वो सहज हो गया। ऋषि बोले, जब 7 जन्मों के कष्ट ढीले पड़ते हैं तो बुद्धि स्वयं मार्ग दिखाने लगती है। अब नगर के लोग आर्यन के पास आने लगे। वे पूछते, तुम्हारे जीवन में ये शांति कैसे आई? आर्यन केवल कहता, मैंने गणेश जी को सुना है। ऋषि कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा से गणेश कथा सुनता है, उसके जीवन में विघ्न शिक्षा बन जाते हैं, दंड नहीं। कथा आगे कहती है कि अब आर्यन के जीवन में केवल शांति ही नहीं, दृष्टि आने लगी थी। वो समझने लगा था कि बाधा क्यों आती है और समाधान कहाँ छिपा होता है। ऋषि ने कहा, जब 7 जन्मों के कष्ट ढीले पड़ते हैं तो मनुष्य भाग्य को कोसना छोड़कर कर्तव्य को पकड़ लेता है। एक दिन कथा में एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग आया। एक स्त्री थी जिसका हर जन्म दुख में बीता था। कभी वैधव्य, कभी संतान वियोग, कभी निर्धनता। वो रोते हुए गणेश जी के चरणों में बोली, प्रभु, मेरे कितने जन्मों का दुख बाकी है? गणेश जी ने करुणा से कहा, यदि तू मेरी कथा श्रद्धा से सुन ले तो तेरा दुख गिनती भूल जाएगा। ऋषि बोले, यही कारण है कि गणेश कथा 7 जन्मों के कष्ट एक साथ छू लेती है। यह सुनते ही आर्यन के हृदय में अद्भुत स्पर्श हुआ। उसे लगा मानो उसकी आत्मा किसी पुराने घाव से मुक्त हो रही हो। उस रात आर्यन ने सबसे गहरा स्वप्न देखा। उसने देखा एक विशाल तराजू। एक पलड़े में उसके 7 जन्मों के कष्ट, दूसरे पलड़े में केवल एक शब्द, श्रद्धा। गणेश जी आए। उन्होंने तराजू को हल्के से स्पर्श किया। कष्टों वाला पलड़ा धीरे धीरे रिक्त हो गया। गणेश जी बोले, जहां श्रद्धा भारी होती है वहां कर्म हल्के हो जाते हैं। अगली सुबह आर्यन ने अपने जीवन में एक नया नियम अपनाया। कोई कार्य गणेश स्मरण के बिना नहीं। कहते हैं, जिस दिन उसने ये किया उसी दिन से उसके कार्य बिना बाधा होने लगे। ऋषि कहते हैं, जब 7 जन्मों की बाधाएं ढीली पड़ जाती हैं तो वर्तमान सहयोग करने लगता है। अब कथा अपने अंतिम रहस्य की ओर बढ़ती है। ऋषि कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा से निरंतर बिना शंका गणेश कथा सुनता है, उसके 7 जन्मों के कष्ट पहले स्मृति बनते हैं, फिर शिक्षा और अंत में समाप्त हो जाते हैं। अंतिम फलश्रुति। यदि आप ये कथा आज सुन रहे हैं तो ये संकेत है कि आपके जीवन के अनेक जन्मों के विघ्न अब विदा लेने को हैं। गणेश विघ्न को डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए आते हैं। जहां गणेश कथा है वहां कष्टों की गिनती रुक जाती है। कथा आगे कहती है कि अब आर्यन के भीतर एक और परिवर्तन होने लगा था, भय का लोप। जिस भय ने उसे 7 जन्मों तक जकड़े रखा था, वो अब छाया की तरह हल्का पड़ने लगा। ऋषि बोले, जब कष्ट 7 जन्मों का होता है तो भय भी उतना ही गहरा होता है, और जब कष्ट गलते हैं तो भय स्वयं मार्ग छोड़ देता है। एक दिन ऋषि ने गणेश जी की अत्यंत दुर्लभ कथा सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार कर्मों के देवता चित्रगुप्त गणेश जी के पास आए। चित्रगुप्त बोले, प्रभु, मनुष्य के कर्म इतने जटिल हो गए हैं कि लेखा जोखा भारी पड़ रहा है। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, जो मेरी कथा श्रद्धा से सुनता है उसके कर्मों का लेखा सरल हो जाता है। ये सुनते ही आर्यन को लगा मानो उसके भीतर कोई पुराना बोझ ढह रहा हो। उसे समझ आया, 7 जन्मों के कष्ट केवल दंड नहीं थे, वे संकेत थे। उस रात आर्यन ने एक और स्वप्न देखा। उसने देखा वो एक घने जंगल में है, हर दिशा में भ्रम और अंधकार। तभी गणेश जी प्रकट हुए। उन्होंने अपनी सूंड से धरती पर एक रेखा खींची। वो रेखा मार्ग बन गई। गणेश जी बोले, जो मार्ग नहीं देख पाता वो भटकता है,
और जो भटकता है वो कष्ट भोगता है। कथा दृष्टि देती है। अगली सुबह आर्यन ने पहली बार अपने अतीत को दोष नहीं दिया। उसने कहा, यदि ये कष्ट मुझे यहाँ लाए हैं तो इन्हें भी प्रणाम है। ऋषि मुस्कुराए। जब मनुष्य अपने कष्ट को प्रणाम कर ले तो 7 जन्मों का बंधन टूटने लगता है। अब आर्यन के जीवन में एक और चमत्कार हुआ। जिस कार्य में वो बार बार असफल होता था, वही कार्य सहज रूप से सफल होने लगा। लोग पूछते, ये कैसे हुआ? आर्यन कहता, मैंने विघ्न को शत्रु नहीं माना, मैंने गणेश को सुना। ऋषि अंतिम उपदेश देते हैं, जो व्यक्ति निरंतर श्रद्धा से गणेश कथा सुनता है, उसके 7 जन्मों के कष्ट पहले प्रश्न बनते हैं, फिर उत्तर और अंत में अनुभव बनकर विलीन हो जाते हैं। यदि आप ये कथा आज सुन रहे हैं, तो ये भी आपके 7 जन्मों की यात्रा का एक पड़ाव है। डरिए मत, गणेश मार्ग पर साथ चलने वाले देवता हैं। जहाँ गणेश कथा है, वहाँ विघ्न